2016 के अंदर पनामा की एक लॉ फर्म जो कि ऑफशोर बिजनेसेस सेटअप करने से रिलेटेड लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, उसके काफी ज्यादा प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स मंजर आम पर आ जाते हैं थ्रू अ विसल ब्लोअर। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर दुनिया के काफी ज्यादा पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज के नाम होते हैं और बज़ाहिर ये नजर आ रहा होता है कि इनमें मेजॉरिटी लोगों ने ये ऑफशोर कंपनीज टैक्स एवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग और अपनी इलिसिट वेल्थ को हाइड करने के लिए बनाई हैं। इन्हीं नामों के अंदर पाकिस्तान के भी काफी ज्यादा लोगों के नाम आते हैं, स्पेशली उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के लोगों के नाम भी पेपर्स के अंदर आते हैं। और इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट और प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट। और उस वक्त के फेमस ऑपोजिशन लीडर इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटिशन फाइल करते हैं फॉर सीकिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये पिटिशन आर्टिकल 184(3) के तहत फाइल की जाती है और यह आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को इजाजत देता है कि कोई भी ऐसा इशू जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस या फंडामेंटल राइट से डील करता हो, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर किसी एप्लीकेशन की बेस पर या फिर अपनी सो मोटो पावर्स के तहत भी नोटिस ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट इस पिटिशन को एंटरटेन करती है और प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट ऑफिशियली एक केस प्रोसीड करता है। इसी दौरान दोनों तरफ से काउंसिल अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए जाते हैं एंड फाइनली अप्रैल 20, 2017 को जाकर सुप्रीम कोर्ट एक मेजॉरिटी वर्डिक्ट के तहत एक JIT की फॉर्मेशन का ऑर्डर करती है। ऑल्दो इस जजमेंट के अंदर 2 जजेस का ये मानना था दैट प्राइम मिनिस्टर शुड बी डिस्क्वालिफाइड, लेकिन 3 जजेस ने एक JIT की फॉर्मेशन का ऑर्डर दिया एंड कहा कि JIT विल कंसिस्ट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ FIA, NAB एंड इंटेलिजेंस, और वो इस चीज को फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगी और एक प्रॉपर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बिफोर प्रेजेंट करेगी और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाएगी। और मई 5, 2017 को जाकर ये JIT फॉर्मली बनाई जाती है अंडर द सुपरविजन ऑफ ए जज। और फिर ये JIT अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और इसके अंदर शरीफ फैमिली के ऑलमोस्ट सभी मेंबर्स पेश होते हैं एंड उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हिमसेल्फ उस पर JIT के सामने पेश होकर अपनी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनते हैं एंड फाइनली JIT जुलाई 10, 2017 को जाकर अपनी रिपोर्ट पेश करती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट जुलाई 28, 2017 को जाकर अपना एक वर्डिक्ट सुनाती है जिसके अंदर नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चन अराइज होता है कि किस एग्जैक्ट लीगल ग्राउंड के ऊपर नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया। सो जहां तक बात है एलिगेशन ऑफ करप्शन की, वहां पर सुप्रीम कोर्ट का ये स्टांस होता है कि आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही लिमिटेड पावर्स देता है। इन पावर्स के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी को डायरेक्टली कन्विक्ट नहीं कर सकती विदाउट ए ट्रायल। ट्रायल की जिम्मेदारी ट्रायल कोर्ट की है, जो इस केस में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने करना है और जहां पर एविडेंस प्रेजेंट होगा, विटनेसेस टेस्टिमनीज देंगे, उन टेस्टिमनीज पर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, डिफेंडेंट या एक्यूज अपना एविडेंस पेश करेंगे और प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को प्रॉपरली ऑथेंटिकेट किया जाएगा, उसके बाद ही जाकर कन्विक्शन पॉसिबल है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ